किस मुद्दे को लेकर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? मैं सरपंच रुमाल सिंह, पंचायत खड़ता कृष्णपुर। आज हमारा जो मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जो कर रहे हैं वो हम ये जो हमारी देश हिंदुस्तान की जो बेटियां पहलवान जो दूसरे देशों से हमारे देश के लिए बड़े बड़े मेडल लाती हैं, हम उस विषय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद कि हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, पहले भी 2-3 महीने पहले भी उन्होंने एक धरना दिया था दिल्ली, बीच में शायद उससे कोई बात चली, क्या हुआ, अब दोबारा फिर वो पिछले कुछ दिनों से रोड पे बैठी हुई है। तो मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही था कि हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हमारी बेटियां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जितने भी नारे हैं उनके मैं एक लोगों के सामने लाना चाहता हूं कि मुझे लगता है ये झूठे नारे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी स्कीम है ये, और कहने को बहुत कुछ, कोई बेटी बाहर से मेडल जब लाती है तो कहते हैं हमारी बेटी ने हिंदुस्तान का पूरा एक समान हिंदुस्तान के लिए दूसरे देशों में हमारे हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया। लेकिन बड़ी अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि ये हमारी बच्चियां वाकया ही जब बाहर से मेडल लाती हैं, हमारा कितना सीना चौड़ा होता है कि यार हमारी बेटियां बाहर दूसरे देशों से जब मेडल लाती हैं, हमारे हिंदुस्तान का सर जो है वो गर्व से ऊंचा होता है। मगर बड़ी अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट, आज जो गवर्नमेंट है बीजेपी की गवर्नमेंट, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री खासकर बच्चियों के बारे में इतना लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत अच्छा, लेकिन ये भी तो किसी की बेटियां हैं, और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं, वो हमारी भी बेटियों जैसी हैं। वो जब बाहर से मेडल लाती हैं, और आज आप देखो पिछले कितने दिनों से हम देख रहे हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है इनको क्या सांप सूंघ गया, आज तक किसी ने भी उनकी बात नहीं करी। रोड पे बैठे हैं, गर्मी पे बैठे हैं, मच्छर में बैठे हैं वो, लेकिन उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा कि हमें उनके हक में उनका सहयोग हम करते हैं, इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमें लगा कि उनके हक में हमें बोलना चाहिए, हमारी बात थोड़ी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हम बच्चियों के हक में बोल रहे हैं, उन बच्चियों के हक में जो हमारे हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करती हैं दूसरी कंट्रियों में जाके, हम उनके हक में आज बोल रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, हमारे मतलब हम कुछ नहीं है, बात बहुत बड़ी हो जाएगी, हमारे प्रधानमंत्री हर एतबार को मन की बात सुनाते और इतना प्रचार होता है। ये जो कल परसों एतबार था, इन्होंने कहा भाई इसको उत्सव के हिसाब से मनाओ, मन की बात तो आप सुनाते हो, लेकिन उन बच्चियों की भी एक बार बात कर देते। अगर कल परसों जो उत्सव आपने मनाया, अगर उनका भी बीच में जिक्र हो जाता तो हम भी सोचते कि वाकया हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं
ये वाकया सच्चाई की बात करते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलें, लेकिन अफसोस से बोलना पड़ता है हमें कि अगर आपने इतनी बात करी, बच्चियों का बीच में हवाला दे देना था। और जिस बंदे पे ये लाशन लग रहे हैं वो बीजेपी का एमपी है, लेकिन एक भी बार कोई बीजेपी का बंदा उस बंदे के खिलाफ जहाँ कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है जैसे कि इनको पता ही कुछ नहीं। और इतनी बड़ी हस्तियां हैं वो लोग, आज कितने दिनों से रोडों पे खज्जल हो रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। हम उनके हक में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के हक में हम कर रहे हैं और हम पूरा उनका समर्थन करते हैं। हमने तो ये किया कि अगर इन लोगों की सुनाई कहीं होगी, हमने सुना है पर्चा लगा है, बंदे पे पर्चा लग गया, लेकिन ऐसा क्यों? जहां हम देखते हैं आगे पीछे अगर किसी के खिलाफ पर्चा लगता है तुरंत पुलिस उठा के ले जाती है उसको। अगर इसके खिलाफ पर्चा लग गया लेकिन आज तक बंदे को अरेस्ट नहीं किया। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर इसका कोई फैसला होता है, अगर ये लड़कियां को इंसाफ मिलता है, नहीं तो हम भी इस बार, जहां कुछ हमारे ऐसे गांव हैं, हमारे गांव में भी दंगल होते हैं, तकरीबन गांव वाले दंगल करवाते हैं, लेकिन अगर इसका कोई फैसला नहीं होता तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम दंगल ही नहीं करवाएंगे। जहां तक गांव बच्चे बच्चे के मुंह में ये बात चली गई कि अगर हमारे देश की बेटियों के साथ इतना बुरा हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट जो एक भी बयान नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत शर्मनाक बात है कि ये लोग बोल ही नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि ये लोग उनके हक में बोलें, उनको उनका जो, अगर उनके साथ कोई गलत हुआ है तो वो इंसाफ जो है वो उन लड़कियों को मिलना चाहिए। तब जाके लोग बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे जो लीडर हैं ये सच्चाई की बात करते हैं। तभी लोगों को लगेगा कि वाकया ये सच बोलते हैं। लोग झूठी बातें करते हैं, जो सच्चाई है उसका नाम ही नहीं लेते। कितने दिनों से किसी लीडर के मुंह से आपने सुना भाई इन लड़कियों से क्या होया, क्यों इन लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है? इतने दिनों से वो लड़कियां बैठी हुई है। बड़ी शर्म की बात है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम उन लड़कियों के हक में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हम उम्मीद रखते हैं कि बीजेपी के लीडर जरूर इस पे कुछ बोलेंगे। हम बहुत जल्द सुनना चाहते हैं कि इन लड़कियों के हक में आप भी बोलो। ये कोई पार्टी बेस का मसला नहीं, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हमारी भी बेटियों जैसी हैं। हम बड़ी उम्मीद रखते हैं बीजेपी के लीडरों से कि ये भी उनके हक में बोलें और उनको उनका इंसाफ दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।